कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। उत्तराखंड करंट अफेयर का जो सेशन है वो हमेशा के लिए आपका क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। लास्ट टाइम हमने उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक पोर्शन देखा था, उसको आज हम आगे को कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ आपने जो आने वाले एग्जाम उसके लिए भी तैयार रहना है, ठीक है। आपका पटवारी बीपीडीओ जो री एग्जाम होना है, संभवतः वो थोड़ा सा अभी टाइम लेगा क्योंकि ऐसा कुछ अपडेट तो आया नहीं उस एग्जाम के रिगार्डिंग। और जो आपकी कैलेंडर है यूकेपीएससी का या यूके ट्रिपल एससी का, वो जो आने वाला कैलेंडर, एक तो नया कैलेंडर यूकेपीएससी निकालेगा और इससे पहले जो उसने कैलेंडर निकाला हुआ है बच्चों, वहां पे भी जो जो आपके एग्जाम प्रस्तावित किए गए हैं, ठीक है, उसके आधार पे अपनी तैयारी कीजिए। और जो प्रॉपर मेरी क्लासेज आएंगी आपके लिए, वो आएंगी 1 जनवरी से, यानी मतलब आप मान के चलिए 2025 का जो साल है बच्चों, उसको भूल जाइए इस यूट्यूब के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा मैं समय दे भी नहीं पाया, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत फैक्टर होते हैं बच्चों, ठीक है, अलग अलग जिम्मेदारियां होती है, तो प्रॉपर तरीके से क्लासेस करा पाना कभी कभी संभव नहीं हो पाता। कारण क्या है, आपके लिए चीजें कंटेंट पहले से यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे उत्तराखंड का पोर्शन हो, हिंदी का पोर्शन हो। एग्जाम की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो 1 जनवरी से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक प्रॉपर तरीके से शेड्यूल वाइज, यानी हफ्ते का एक शेड्यूल रखेंगे, उसके आधार पर आगे की तैयारी करेंगे, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो आपका एक प्रॉपर तरीके से हम लोग चलेंगे। तो आप देखिए उत्तराखंड का जो आज का पोर्शन है बच्चों, करंट अफेयर्स लिख लीजिए हेडिंग में। आपको एक बुक, वो एक डॉक्यूमेंट्री निकली है, ठीक है, आज यूके करंट है, यूके करंट अफेयर्स, ठीक। आपकी हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री निकली है बच्चों, द ग्रेट हिमालयन रेस्क्यू, यानी जो सिलक्यारा में रेस्क्यू किया गया था 17 दिन तक, जो एक किताब भी थी, वो 17 दिन आपको याद होगा, वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं किसके किसके द्वारा लिखी गई है। तो उसी तरीके से सिलक्यारा पे जो रेस्क्यू किया गया था बच्चों, वहां पे टनल पे, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री निकाली गई है, द ग्रेट हिमालयन रेस्क्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में द ग्रेट हिमालयन रेस्क्यू डॉक्यूमेंट्री को लॉन्च किया गया या डॉक्यूमेंट्री निकाली गई है, वो किस चीज से संबंधित है। अगर किस चीज से संबंधित है तो ऑप्शन देगा सिलकारा रेस्क्यू या अदर रेस्क्यू, कई प्रकार के यहाँ पे, जैसे धराली में आपदा आई उसका रेस्क्यू। तो ध्यान रखना, द ग्रेट हिमालयन रेस्क्यू का संबंध है किससे, जो सिलक्यारा में अपने आप में टनल में मजदूर फंसे थे, उनको रेस्क्यू करने से, ठीक है। तो लिखो द ग्रेट हिमालयन रेस्क्यू का संबंध है, द ग्रेट हिमालयन रेस्क्यू डॉक्यूमेंट्री, द ग्रेट हिमालयन रेस्क्यू, ठीक है। ये द ग्रेट हिमालयन रेस्क्यू क्या बच्चों, एक डॉक्यूमेंट्री है, और ये किस चीज पे, सिलक्यारा टनल पे आधारित, ठीक है, सिलक्यारा टनल पर बचाव कार्य से संबंधित है, ठीक है। आपको ध्यान होगा सिलक्यारा पे जब 17 मजदूर फंसे, 17 दिनों तक जो ऑपरेशन चला था बच्चों, वो सिलक्यारा टनल पर बचाव से संबंधित द ग्रेट हिमालयन एक डॉक्यूमेंट्री निकाली गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री है ये, द ग्रेट हिमालयन रेस्क्यू सिलक्यारा टनल पे। और ये है किसके द्वारा निर्देशित है, ये पूछेगा, ऋषभ कोहली और प्रशांत उपाध्याय, ठीक है। इसका निर्देशन किसने किया है बच्चों, ऋषभ कोहली और प्रशांत उपाध्याय, ऋषभ कोहली प्लस प्रशांत उपाध्याय, ठीक है, प्रशांत उपाध्याय, इनके द्वारा इसका क्या किया गया बच्चों, निर्देशन। तो यहां निर्देशन लिख लेना, इनके द्वारा ये किया गया। तो ग्रेट हिमालयन रेस्क्यू पूछेगा तो आपका आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। अगला आपको एक शब्द सुना होगा आपने, सतत विकास लक्ष्य, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट, यानी गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, समावेशी विकास के लिए कुछ टारगेट करती है, जैसे गरीबी कितना % रखना है, शुद्ध पेयजल क्या है, शिक्षा का स्तर है, या अलग अलग जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं, इसके लिए क्या करती है, पर्यावरण है, बहुत से इसमें मानक हैं। तो सतत विकास लक्ष्य जिलेवार हाल ही में उत्तराखंड ने रैंकिंग निकालना शुरू किया गया, और उसमें यह किया गया कि 11 इंडिकेशन लिए सतत विकास लक्ष्य के, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होता है उसके 11 लक्ष्य के, उसमें 11 लक्ष्य में 39 संकेत रखे गए। उसके आधार पर देखा गया कि कौन सा जिला प्रथम है, कौन सा लास्ट है। तो चंपावत, बागेश्वर और नैनीताल ने बच्चों टॉप जो श्रेणी अपने आप में सतत विकास लक्ष्य में हासिल की है। तो ध्यान रखना, तो क्वेश्चन लिखो, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की, हाल ही में पूरा लिखो, हाल ही में सतत विकास लक्ष्य के तहत चिन्हित, हाल ही में सतत विकास लक्ष्य के तहत चिन्हित विकास लक्ष्यों के आधार पर प्रदर्शन में प्रथम जिला कौन सा रहा, ठीक है। लिखो, हाल ही में सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हाल ही में एसडीजी लिख दिया मैंने, ठीक है। आप पूरा लिखना, सतत विकास लक्ष्यों के तहत चिन्हित, के तहत चिन्हित, के तहत चिन्हित विकास लक्ष्यों के प्रदर्शन में प्रथम,
के प्रदर्शन में प्रथम, यानी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किया है बच्चों, ये इसमें प्रथम आया है कौन अपने आप में, चंपावत। ठीक है, चंपावत ऐसे लिख लो, फिर बागेश्वर, बागेश्वर। ठीक है, अब चंपावत फर्स्ट है और इसमें क्या है बच्चों, 11 संकेत गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने रखे हैं और इस 11 संकेत के अंदर 11 लक्ष्य रखे हैं, 39 संकेत हैं। ठीक है, 11 लक्ष्य कर दो, 39 संकेत कर दो, 39 संकेत। ये आपको पता होना चाहिए कि एसडीजी में उत्तराखंड कौन सा जिला सबसे आगे है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अगला आपने लिखना है बच्चों, एक सेतु आयोग, हमेशा आपका ये होमवर्क है, सेतु आयोग के बारे में एक बार पढ़ना तो आज क्या है करके। ठीक है, सेतु आयोग, सेतु आयोग और पलायन आयोग, ये दोनों आपको एक बार अच्छे से स्टडी करना है इसके बारे में, आज गूगल से कर लेना कि सेतु आयोग क्या है, क्या इसका काम है, क्योंकि सेतु आयोग हाल फिलहाल के दिनों में बच्चों चर्चा में रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेतु आयोग क्या है करके। ठीक है, इसको पूरा अच्छे से देख लेना आप लोग, सेतु आयोग। अगला देखना बच्चों, मशरूम ग्राम का शुभारंभ किया गया है अभी हाल ही में, मुख्यमंत्री जी के द्वारा हरिद्वार के बुग्गावाला में एक मशरूम ग्राम का शुभारंभ किया है। वो जो मशरूम ग्राम है वो किसके द्वारा बनाया गया बच्चों, एमबी फूड्स के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाल ही में कहां पर मशरूम ग्राम का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है। तो लिखो, हाल ही में मशरूम ग्राम का शुभारंभ कहां पे किया गया, बुग्गावाला हरिद्वार। ठीक है, मशरूम ग्राम का शुभारंभ लिख लीजिए आप लोग, मशरूम ग्राम, मशरूम ग्राम, इसका शुभारंभ किया है बच्चों बुग्गावाला हरिद्वार में। ठीक है, इधर लिख देता हूं, बुग्गावाला, और कहां पर है, हरिद्वार में मशरूम ग्राम का शुभारंभ किया गया। और ये जो मशरूम ग्राम है बच्चों किसके द्वारा डेवलप किया गया है, इसका नाम है एमबी फूड्स के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया, इधर लिख दिया मैंने, एमबी फूड्स के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में मशरूम ग्राम का शुभारंभ कहां पर किया गया है या किसके द्वारा मशरूम ग्राम का शुभारंभ किया गया है, तो एमबी फूड्स के द्वारा इसको किया गया, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना बच्चों, वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल का लक्ष्य क्या है। अब क्या किया है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने, एक नई मतलब अपने आप में एक प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जाएगा, वन डिस्ट्रिक्ट, जैसे एक बार मैंने बताया था एक राज्य एक उत्पाद, पहले पढ़ा था हमने, अब सरकार ने घोषणा की है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन अपने आप पे क्या फेस्टिवल, यानी प्रत्येक जिले का जो सबसे वहां की संस्कृति, वहां का कल्चर जो है हमारा है, वहां की स्थानीय जो चीजें हैं उसके आधार पे उस जिले का एक फेस्टिवल राज्य सरकार पकड़ेगी और उसको प्रमोट करेगी, उसको सपोर्ट करेगी। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल प्रोग्राम शुरू किया गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो लिखो, वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल, प्रत्येक जनपद में एक एक क्या किया जाएगा बच्चों, भव्य महोत्सव का उद्घाटन मतलब चलाया जाएगा। ठीक है, लिखो वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल। ठीक है, इसका लक्ष्य ODUPOF लिख दिया मैंने, इसका लक्ष्य लिखो, प्रत्येक जनपद में, पूरा लिखना, प्रत्येक जनपद में एक भव्य महोत्सव शुरू किया जाएगा, यानी वहां के अपने आप में जो संस्कृति है, वहां की जो लोकल चीज है उसके आधार पर, जैसे सपोज पिथौरा बागेश्वर में सपोज पकड़ जाए उत्तरायणी महोत्सव, हो सकता है टिहरी में कोई और पकड़ दिया जाए, इस तरीके से। ठीक है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल का मतलब है प्रत्येक जनपद में एक भव्य महोत्सव शुरू करना है। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, राज्य सरकार द्वारा ज्ञान कोष योजना का उद्देश्य क्या है। ज्ञान कोष योजना, नाम से लग रहा बच्चों, ज्ञान कोष योजना। ठीक है, जो प्रत्येक जनपद है बच्चों वहां पर एक लाइब्रेरी खोली जाएगी, तो उससे संबंधित है। ठीक है, ज्ञान कोष योजना, इसके आगे लिखो, प्रत्येक जनपद में समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना करना। ठीक है, प्रत्येक जनपद में समृद्ध पुस्तकालय, प्रत्येक जनपद में समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना करना इसका लक्ष्य है। तो ज्ञान कोष योजना का लक्ष्य समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना करना, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, एक पुस्तक निकली है हाल ही में, एक स्टोरी, टिचरी माई द अनटोल्ड स्टोरी, एक मूवी निकली है ये। तो टिचरी माई आपको पता होगा किसको कहा जाता था, यहाँ पे आपने सभी बच्चों ने उत्तराखंड पढ़ी हुई है। अगर आपको अभी भी टिचरी माई के बारे में नहीं पता है तो फिर तो सोचनीय विषय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि टिचरी माई कौन थी, क्यों प्रसिद्ध थी। ठीक है, शराब विरोधी आंदोलन के लिए इनको जाना जाता है बच्चों, टिचरी माई। ठीक है, तो एक इस यहाँ पे हाल ही में अपने आप में क्या निकली है बच्चों, हल्की से एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की मान के चलो, तो उसका नाम है टिचरी माई द अनटोल्ड स्टोरी। लिखो टिचरी माई, टिचरी शायद शराब को बोलते हैं ना, द अनटोल्ड स्टोरी, टिचरी माई द अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, द अनटोल्ड स्टोरी,
ये क्या है अपने आप में, ये एक डॉक्यूमेंट्री है बच्चों। ये किसके निर्देशन में शुरू हुई है, आपको पता होना चाहिए, केडी उनियाल व नवीन नौटियाल। ठीक है, यानी इसके निर्देशक जो हैं केडी उनियाल हैं बच्चों, डायरेक्टर केडी उनियाल, इनके क्या हैं, निर्देशक हैं बच्चों, डायरेक्टर, जिसने इसको निर्देशक जो डायरेक्टर, और निर्देशित किसने किया है वो है बच्चों, दो लोग हैं इसमें, मतलब ठीक है। निर्माता लिखो नवीन नौटियाल, जिसने बनाया है वो कौन है, नवीन नौटियाल जी। निर्माता लिखो नवीन नौटियाल जी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टिचरी माई द अनटोल्ड स्टोरी है उसके निर्देशक कौन है, केडी उनियाल, और नवीन नौटियाल उसके निर्माता, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला ऑर्गन एंड मिल्क बैंक कहां पर स्थापित किया गया है, देहरादून में किया गया है। ठीक है, लिखो उत्तराखंड का पहला ऑर्गन एंड मिल्क बैंक, उत्तराखंड का पहला ऑर्गन एवं मिल्क बैंक, ऑर्गन एवं मिल्क बैंक। ठीक है, मिल्क बैंक कहां पे स्थापित किया गया, देहरादून में, उत्तराखंड का पहला ऑर्गन एवं मिल्क बैंक। एक और चीज चर्चा में रही बच्चों हाल ही में, हिल से हाईटेक। हिल से हाईटेक क्यों चर्चा में रहा, ये है बच्चों प्रशासन में पारदर्शिता, यानी प्रशासन में डिजिटल एवं पारदर्शी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हिल से हाईटेक, यानी हिल मतलब पहाड़, हाईटेक मतलब उच्च तकनीकी, हिल से हाईटेक। इसका उद्देश्य क्या है, प्रशासन को डिजिटल व पारदर्शी बनाना। ठीक है, प्रशासन को डिजिटल व पारदर्शी, प्रशासन को डिजिटल व पारदर्शी बनाने के लिए हिल से हाईटेक यहां पर शुरू किया गया है। तो हिल से हाईटेक आपको पता होना चाहिए, हिल मतलब पहाड़, हाईटेक का संबंध बेसिकली किस चीज से है बच्चों, यहां पर हाई उच्च टेक्नोलॉजी से। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन कहां पर हुआ 2025 में, आईआईटी रुड़की में। ठीक है, यानी एजुकेशन के फील्ड में रामायण की महत्ता बताने के लिए, इंपोर्टेंस बताने के लिए अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव यहां पर आयोजित किया गया आईआईटी रुड़की में। ठीक है, तो लिखो अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव कहां पर हुआ बच्चों, आईआईटी रुड़की में। लिखने की जरूरत तो नहीं है ना क्यों हुआ करके, ये तो सभी समझ सकते हैं आप लोग, इतना तो बेसिक चीज है। अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव क्यों हुआ, आईआईटी रुड़की, मतलब कहां पे हुआ, आईआईटी रुड़की में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, एक हाल ही में एक यहाँ पर उत्तराखंड की पर्वतारोही है कंचनचंद, बहुत चर्चा में रही, अखबार में भी आपने पढ़ा होगा, एक आध हफ्ते पहले आया था। अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर सफलतापूर्वक क्या किया है, ने पर्वतारोहण किया है, यानी सफलता पाई है उसको चढ़ाई करने में, यानी कविता चंद। ठीक है, कंचनचंद नहीं, तो लिखो हाल ही में उत्तराखंड की किस पर्वतारोही ने, हाल ही में उत्तराखंड की किस पर्वतारोही ने, हाल ही में उत्तराखंड की किस पर्वतारोही ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन, यानी माउंट विंसन, ठीक है, माउंट विंसन पर तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने का मतलब वहां पहुंची। ठीक है, ये है बच्चों कविता चंद। तो ये ध्यान रखना, ये अखबार में भी आया था 2-4 दिन पहले, आपने देखा होगा। माउंट विंसन पे इन्होंने क्या किया बच्चों, चढ़ाई की, कविता चंद ने तिरंगा यहाँ पे फहराया। माउंट विंसन क्या है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी लिख दो, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन, यहां पर इन्हें चढ़ाई की, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, उत्तराखंड का पहला जैन जी डाकघर पौड़ी में स्थापित किया गया, यानी जनरेशन जो जी चल रही है, जैन जी डाकघर कहां पर स्थापित किया गया, पौड़ी में। ठीक है, उत्तराखंड का पहला जैन जी डाकघर। जैन जी डाकघर का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, एक टाइम है बच्चों, उसके आगे के जो जनरेशन है उसको जैन जी बोला गया, उसके बाद जो स्थापित किया गया डाकघर वो पौड़ी में किया गया। ठीक है, तो लिख लो फिर भी, क्या पता कभी पूछ दे। उत्तराखंड का पहला जैन जी डाकघर, उत्तराखंड का पहला जैन जी डाकघर कहां पर स्थापित किया गया, पौड़ी में ये स्थापित किया गया। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगला लिखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेनाब वैली कहां पर पड़ती है। अगर आपको पता होगा जोशीमठ वगैरह के इलाके में एक वैली पड़ती है बच्चों, जिसका नाम है चिनाब वैली। चिनाब वैली इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि हर साल पर्यटन विभाग क्या करता है बच्चों,
कुछ ट्रैक्स को क्या करता है, पर्यटन ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित करता है। उन्हीं में से एक ट्रैक है बच्चों चिनाब वैली। चिनाब वैली कहाँ है ये पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन ये जरूरी नहीं कि ये पूछे कि किसी ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिनाब वैली ये कहां पर स्थित है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग, चिनाब वैली। चिनाब वैली है बच्चों चमोली में। ठीक है, चिनाब वैली ये कहां पर है, चमोली में। और इसके ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो, ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित करने की वजह से चर्चा में रहा। ठीक है, ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित करने की वजह से चर्चा में रहा। ठीक, इसके अलावा एक और चीज आपने न्यूज़पेपर में सुनी होगी बच्चों, एक जगह पड़ती है धूलीकोट अल्मोड़ा में। यहाँ पे प्रागैतिहासिक कालीन प्रमाण मिले। ठीक है, धूलीकोट ये कहां पर है बच्चों, अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में। ठीक है, ये क्यों चर्चा में रहा अभी धूलीकोट, कि धूलीकोट में बच्चों प्रागैतिहासिक शैलाश्र यानी पत्थर की 3 ओखलियां मिली हैं। धूलीकोट अल्मोड़ा अखबार में अगर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पत्थर की 3 क्या मिली है बच्चों, पत्थर की 3 ओखलियां मिली, यानी प्रागैतिहासिक शैलाश्र, यानी आप इसको लिख सकते हो पत्थर की 3 ओखलियां यहां पर मिली है। ठीक है, पत्थर की 3 ओखलियां यहां पर प्राप्त हुई है। ठीक है, पत्थर की 3 ओखलियां यहां पर प्राप्त हुई हैं और धूलीकोट अल्मोड़ा में है, ये प्रागैतिहासिक स्थल यहां पर प्राप्त हुए, तो इसलिए वो क्या हुआ, चर्चा में रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, प्रीतिका रावत को। ठीक है, देखो एनएसएस आपने सुना होगा ना, नेशनल जो अपने आप राष्ट्रीय, एक क्वेश्चन लिख लो, राष्ट्रीय सेवा पूरा लिखना है। ठीक है, लिखो राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित, कौन है, प्रीतिका रावत जी को। ठीक है, किसको मिला है, प्रीतिका रावत जी को। इनको राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से क्या किया गया, हाल ही में सम्मानित किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, कुमाऊं क्षेत्र की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब कहां पर स्थापित की गई है, रुद्रपुर में। ठीक है, लिखो कुमाऊं क्षेत्र की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब, कुमाऊं क्षेत्र की पहली, पूरा लिखना है, कुमाऊं क्षेत्र की पहली, पूरा लिखना अपने आप पर। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब कहां पर स्थापित की गई है, रुद्रपुर में। ठीक है, साइबर फॉरेंसिक लैब कहां पर स्थापित की गई है, रुद्रपुर यूएस नगर में। ठीक है, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, कुमाऊं की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब कहां पर की गई है। ठीक, अगला लिखना बच्चों यहाँ पे 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन कहां पर हुआ, देहरादून में। ठीक है, लिखो 47वां होगी अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन। ठीक है, अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, देहरादून में। देहरादून में ही क्या हुआ, 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर जैसे आपने ये वाला पढ़ा, नए डॉपलर वेदर रडार लगाने की स्वीकृति मिली उत्तराखंड सरकार की ओर से 3 स्थानों पे, हरिद्वार में, पंतनगर में और औली में। और ये क्या करेगा, आपदा से पूर्व उसकी चेतावनी से संबंधित है। तो अगला और अंतिम क्वेश्चन लिख लीजिए आज का, नए डॉपलर वेदर रडार लगाने की स्वीकृति किन स्थानों पे मिली है। ठीक है, लिखो राज्य सरकार ने नए डॉपलर पूरा लिखना, डॉपलर वेदर रडार की स्वीकृति कहां पर दी गई है बच्चों, 3 स्थानों पर दी गई है। और ये कहां दी गई, डॉपलर वेदर रडार की स्वीकृति, हरिद्वार, इसके अलावा अपने आप में कहां, पंतनगर, और तीसरा कहां पर दी गई है बच्चों, औली में। ये क्या करेगा बच्चों, आपदा पूर्व चेतावनी से संबंधित है। ये है, ये कुछ इंपोर्टेंट उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे बच्चों। इसके बाद जैसे उत्तराखंड करंट अफेयर हो गया, अब हम क्या करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी की क्लास उत्तराखंड की कवर करनी है, और उसके साथ साथ ही क्या करेंगे, जीएस वाले पोर्शन में आपसे एक चीज कहूंगा, उत्तराखंड जीएस का इसमें एक आप फोल्डर देखना, पॉलिटी वाला, इंडिया भारतीय संविधान वाला,
ठीक ठाक उसमें वीडियोस कराई हुई हैं बच्चों, उस फोल्डर को देखना शुरू कर दो आप, क्योंकि वो फोल्डर देखोगे तो मैं जीएस पॉलिटी से ही उसके आगे को लेके चलूंगा, ताकि एक आध हफ्ते यानी 1 जनवरी से पहले पहले कोशिश करना पॉलिटी का जो फोल्डर बनाया हुआ है मैंने उसमें, जिसमें ठीक ठाक तरीके से डीपली पढ़ा रखा है, वो आप लोग उसको एंड कर लेना। उसके बाद हम उसको आगे को लेके चलेंगे और साथ साथ ही उत्तराखंड का जो भूगोल है वो वाला पोर्शन भी कवर करना है। ठीक है, 3 चीजें मैं यहां से अब क्या करूंगा, 1 जनवरी से आपकी क्लासेस में शुरू करूंगा। ये 2 दिन उत्तराखंड हम कवर करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड बहुत करा है बच्चों। 2 दिन हम लोग क्या करेंगे, अपने आप में जीएस का पोर्शन कवर करेंगे, और 2 दिन हम क्या करेंगे, हिंदी प्लस रीजनिंग वाला पोर्शन देखेंगे। ठीक है, कभी हिंदी कभी रीजनिंग वाला। ठीक है, इस तरीके से अगर आप स्टार्टिंग से चलते रहोगे साथ साथ तो आपका इजीली काम हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।